हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वही टोफू और किमची देख के बहुत खुश हो रहा होता है और हियोजिन की नज़र जेबू पे होती है और जेबू कहता है ऑल राइट कहते हुए कहीं जा रहा होता है। फिर हियोजिन जेबू से कहता है क्या तुम किमची बनाने वाले हो? और फिर जेबू कहता है हाँ, और कहता है ये पूरे ठंड में हम चारों के लिए काफ़ी रहेगा, है ना? जेबू की बात सुनकर के हियोजिन कहता है हम चार? और जेबू कहता है हाँ हम चार। फिर हियोजिन कहता है हम चार कैसे? और फिर जेबू कहता है हाँ क्योंकि तुम, मैं और ह्युनबो और वो ही। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। और ये सब बातें सुन कर के हियोजिन ब्लश करने लगता है और कहता है ओह। और फिर जेबू उंगलियों में गिनते हुए अपना काम याद करते हुए कहता है अब मुझे चावल के आटे का पेस्ट बनाना है और मछली के शोरबे को मैरिनेट करना है और फिर गोभी को छानना है। ये सब सुनते हुए हियोजिन उससे कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और दोनों बच्चे भी कहते हैं मैं भी। और फिर कहते हैं हम भी मदद करना चाहते हैं। उन सब की ऐसी बात सुनकर जेबू को काफ़ी टच फील होता है। ओह तुम लोग कितने प्यारे हो। और खुश होते हुए प्यार दिखाते हुए कहता है उनके हाथ सर पे हाथ फेरते हुए तुम लोगों ने इतना कहा उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और उनको ऐसे प्यार दिखाते हुए देख के हियोजिन भी उसे देखते रह जाता है। और फिर हियोजिन कहता है तो क्या सर आप? और उसकी बात सुनकर के जेबू चौंकते हुए कहता है वो हियोजिन ये क्या कह रहे हो? और फिर जेबू कहता है आखिर तुम क्यों फिर से सर कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि सिर्फ जेबू कहो। हियोजिन सोचते कहता है हाँ अच्छा, तो क्या तुम्हें ये छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जेबू? और उसके मुंह से अपना नाम सुन कर के जेबू कुछ कह नहीं पाता, फिर अपने मुंह पे हाथ रखते हुए खुशी से कहता है हाँ एक और बार कहो। और फिर हियोजिन उसे देखते हुए फिर से कहता है क्या तुम्हें छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं? और फिर जेबू उसे चौंकते कहता है अरे नहीं वो नहीं, वो कहो जो तुमने इससे पहले कहा था। और हियोजिन कंफ्यूजन में जेबू, और जेबू को अपना नाम हियोजिन के मुंह से बड़ा प्यारा लगता है और वो कहता है वाओ। और मन में कहता है मुझे कभी भी अपना नाम इतना प्यारा नहीं लगा सुनने में। ओह अब मुझे लगता है कि मेरे वो दिन ख़त्म हो गए जब मुझे बड़े कोल्ड तरीके से ये सर कहता था। और हियोजिन कन्फ्यूजन में कहता है क्या? पर वो तुम ही तो हो जिसने मुझे तुम्हारा नाम बुलाने के लिए कहा था, तो तुम इतने शौक क्यों हो गए? और फिर जेबू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम सिर्फ मुझे जेबू ही बुलाओ। तो क्या आज कोई स्पेशल चीज़ है जिसे तुम खाना चाहते हो? बताओ। मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा एकदम परफेक्ट वाइफ की तरह। कह रहा है क्या? पर ये अचानक खाने की बात कहाँ से आ गई? और खुश होते हुए कहता है हाँ मैं वो बनाऊंगा जो तुम चाहते हो, जल्दी बताओ। और मन में कहता है मैं बिल्कुल भी इस अच्छे दिन को बर्बाद नहीं करना चाहता। और जेबू की ऐसी हरकत देख के हियोजिन हंसते हुए कहता है तो तुम जो भी बनाओगी मैं वो खा लूँगा जेबू। और जेबू उसकी बात सुनकर के इतना टच हो जाता है, वो कहता है मन में हाँ भगवान इसके तो शब्द कितने मीठे होते जा रहे हैं। और मुँह होते हुए कहता है हाँ ठीक है, तो क्या मैं कुछ मीट ग्रिल कर दूँ? और बताओ कौन सा मीट खाना चाहोगे? और हियोजिन कहता है सोचते हुए मैं खाना चाहूँगा मीट। और फिर जेबू खुश होता कहता है तो कैसा रहेगा चिकन, फ्राइड चिकन और स्पाइसी बेस्ड चिकन और जिनसिंग चिकन सूप? और हियोजिन ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहता है मन में मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। और फिर हियोजिन कहता है स्पाइसी बेस्ड चिकन सूप अच्छा रहेगा। और जेबू कहता है हाँ परफेक्ट। और फिर जेबू कहता है चलो मैं जल्दी से गोभी का काम ख़त्म कर लूँगा और फिर उसके बाद रात का खाना बनाना शुरू कर दूँगा। और आज का खाना होगा स्पाइसी बेस्ड चिकन सूप। पर इससे पहले, और हियोजिन कहता है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अभी तक। और जेबू कन्फ्यूजन में अपने सर में स्क्रैच करते हुए कहता है हाँ कौन सा क्वेश्चन? ज़रा फिर से बताना। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमको छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर जेबू कहता है ऑफ कोर्स मुझे पसंद है। और बच्चों की तरफ देख के मन में कहता है मेरा मतलब है ह्युनबो और वूही, वो बहुत ही प्यारे हैं और वे छोटे हैं पर उनका स्वभाव बहुत ही प्यारा है।
और वे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। और कहता है और हियोजिन भी, वह भी छोटा और जवान है पर वे काफ़ी हार्ड वर्कर है। और हियोजिन जेबू की बात सुनकर के अपने चिन पे हाथ रख के कहता है, अच्छा ये बात है, तब तो तुम भी क्यूट हो जेबू, और साथ में तुम छोटे भी हो। और हियोजिन की ये बात सुनकर के जेबू चौंकते हुए कहता है, हाँ मैं छोटा नहीं हूँ, आखिर तुम कह क्या रहे हो। फिर हियोजिन कहता है, मेरे मुकाबले में तो तुम हो। और देखो जेबू कितना लाल हो गया है। और फिर जेबू मन में कहता है, आखिर अचानक ही इसने मुझ पे ये पंचेस क्यों फेंके। और हियोजिन की बातों को हवा में उड़ाते हुए कहता है, जो भी हो चलो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऐसा वो दुखी होते हुए कहता है। और फिर हियोजिन उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी हाइट के बारे में बात करना पसंद नहीं है क्या। और जेबू अभी भी हाथ हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और हियोजिन बस उसे देखते ही रह जाता है। और फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जेबू खड़ा होता है और गहरे विचारों में सोच रहा होता है और अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहता है, ये अच्छा है कि मेरे पास सारा सामान घर पे ही मौजूद है। फिर हियोजिन पीछे से आवाज़ लगाते हुए हेजिटेट करते हुए कहता है। और जेबू उसे देखते हुए कहता है, हाँ क्या हुआ। और कहता है, अगर तुम्हें मेरे हाइट के बारे में फिर से बात करनी है तो चले जाओ यहाँ से। और हियोजिन कहता है उसे, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए हियोजिन ब्लश करने लगता है और उसे देख के जेबू भी ब्लश करने लगता है और कहता है मन में, आखिर अचानक ही ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, ये मुझे उसे ऐसा देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही झपट दिया। और फिर कहता है, हाँ इधर आ जाओ, मेरे पास इधर खड़े हो जाओ। और फिर जेबू कटिंग करके खाना बना रहा होता है और हियोजिन से कहता है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और हियोजिन में हाँ में सर हिलाता है। और फिर जेबू से कहता है, हे जेबू क्या तुम्हें इस बार का पता है। और फिर जेबू कहता है, पता, हाँ किस बारे में। और हियोजिन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम कितने क्यूट हो। और फिर जेबू अकॉर्डली कहता है, हाँ मुझे पता है। और शुश, तुम मुझे फिर से शॉर्ट कहना चाहते हो है ना। और उसकी ये बात सुनकर के हियोजिन हंसने लग जाता है और कहता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था और फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि डार्क होती है। ये मुजिन की बिल्डिंग होती है। वहाँ पे मुजिन का हाथ दिखाया जाता है और वो किसी से कहता है, डेंगसो क्या तुम सबको लेके आ गए। और डेंगसो कहता है, हाँ सर। और फिर मुजिन कहता है, चलो फिर देखते हैं। और सबको देख के कहता है, ओह तुम लोगों की शक्ल को दोबारा देख के अच्छा लगा। और सब उसकी आवाज़ देख के थोड़ा डर जाते हैं। वहाँ पे कई लोग बंधे भी होते हैं। और फिर मुजिन अपने हाथ में एक रॉड उठाता है और कहता है, इसे तुम अपना लकी डे मानो और मेरा मूड आज बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हें थोड़ा हर्ट करूँगा पर वो बहुत जल्दी होगा। और इसकी बात सुन करके सब जने चौंक जाते हैं और काँपने लगते हैं। तुम मुझे धोखा ही देने वाले थे तो तुम्हें चाकू को थोड़ा और अंदर तक मारना चाहिए था। और देखो तुमने वो ठीक से नहीं किया। और अगर तुमने तरीके से किया होता तो मैं पहले ही 6 फीट नीचे चला गया होता और तुम इस पेन से बच जाते। और तभी हमें सबके चिल्लाने और मारने की आवाज़ आती है। फिर मुजिन इतना मेहनत करने के बाद थक के कुर्सी में बैठ के कहता है, सर पे हाथ रखते हुए, डेंसो। डेंसो कहता है, जी सर, तुमने वो करा जो मैंने तुमने कहा था। और डेंसो कहता है, हाँ सर मैंने किया। वो लड़का अभी करंटली कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है, बार में और डिलीवरी हब्स में भी। ऐसा लगता है कि वो पिछले महीने से अपनी स्थिति में बने रहने की पूरी कोशिश कर रहा है और वे ब्याज चुकाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और हमने उसका डेट इंक्रीज़ कर दिया है। और फिर वो कहता है, हाँ ठीक है। और दूसरे इंसान का क्या हुआ। और वो कहता है, हाँ वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ही घर से बाहर निकलता है और साफ दिखाई देता है कि वे उस पड़ोस में काफ़ी प्रसिद्ध है। पर एक बात है, जब वे छोटा था तो उसने आइडल ट्रेनी बनने की कोशिश की थी। और मुझे उसे साइड लुक देखते हुए कहता है, एक आइडल ट्रेनी, तो क्या वो अब इससे निपट चुका है। हाँ ऐसा लगता है कि उसने वहाँ से क्विट कर दिया है। और फिर वह कहता है, हाँ मुझे आपको अभी का कोई रिसेंट इन्फॉर्मेशन देना था। उसने अभी बहुत ही लार्ज अमाउंट में कैबेज खरीदा है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वह घर पे किमची बनाने की तैयारी कर रहा है। और मुजिन उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहता है, हाँ होममेड किमची।
और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।